जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सर्वोदय साइंस क्लासेस में दिल से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव। आप लोग बिना समय गंवाते हुए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और मैं जो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा उसको आप हमसे पहले अपना कॉपी में टिक लगा करके लास्ट में देखिएगा कि आपसे खुद से कितना बना। चलिए, आज का यहाँ पर अपना मोटिवेशन है पहला, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कहने का मतलब कि हम यहाँ पर किसी के सामने में याचना नहीं करेंगे, डायरेक्ट रन होगा। ये तो महाभारत की पंक्ति है, लेकिन अपना सब रन कहाँ पर करना है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अब किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है, डायरेक्ट खुद से मेहनत करना है, और वो भी आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सर्वोदय साइंस क्लासेस के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? इसमें जो दिया गया है ऑप्शन ए है रोज, क्या रोज से है इसका संबंध? त्रिच, ये भी गलत, ये भी गलत। उसने कहा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार का मतलब समझते हैं? कहानी जो है इसका कहानीकार मतलब लेखक, कहानीकार मतलब लेखक। लेखक बोलिए या कहानीकार बोलिए। तो उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? आप लोग बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या डायरेक्ट शॉर्टकट में आप इनको गुलेरी भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहना किस कहानी का पात्र है? लहना यानी कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए क्या है? एकदम राइट। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। तुम खत्म हो पहले। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन करके मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये बात जरूर बताया गया होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये किनके अध्यापक बनकर के आए थे, अभिभावक बनकर आए थे? मेयो कॉलेज अजमेर। या क्या राजा भोज के? ये गलत हो जाएगा। राजा हरि सिंह के? ये भी गलत। ये आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कौन सा राजा थे? राजा जय सिंह। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? यानी कि उसने कहा था कहानी जो है इसमें ये बात कौन बोला था कि उद्यमी उठ सिगरी मतलब बोरसी में कोले डाल? किसने कहा था? वजीरा सिंह? ये गलत है ऑप्शन। सूबेदार हजारा सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, सूबेदार हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन, अगला है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? आप लोगों को सूबेदारनी नाम बहुत अच्छा से याद होगा, जो पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छा से याद होगा सूबेदारनी। सूबेदारनी और लहना सिंह तो कोई नहीं भूले होंगे। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? जब लहना सिंह उसने कहा था कहे तो सूबेदारनी भी कहाँ के होगी? उसने कहा था कहानी का पात्र होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह उक्ति, ये भी जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी से लिया। इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? ये जो बोला गया है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये किस पंक्ति से लिया, किस कहानी से लिया गया है? इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखिएगा कि ये जो बोला है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये बात बोला था किसने और ये प्रश्न पूछा था किसने? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि पढ़े हैं तो। अगला क्वेश्चन, अगला है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? पोल्हू राम कौन था? चौकीदार थे या डाक बाबू, किसान, सिपाही?
पोलूराम कौन थे? डाक बाबू पोलूराम। ये चिट्ठी पहुंचाया करते थे, याद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? नागरदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल हो जाएगा आपका सूरदास की रचना। किसका? सूरदास। चलिए इसको क्लोज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट, सॉरी। भक्तमाल हो जाएगा नाभादास की रचना। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, नाभादास होगा। भक्तमाल किसका रचना है? नाभादास। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ पर था? यानी कि नाभादास जो थे ये अपना काव्य का रचना कहाँ पर क्या करते थे? हरिद्वार में, काशी में, वृंदावन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृंदावन। हरिद्वार गलत, काशी गलत, मथुरा गलत। सही ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी कि इनको दीक्षा कौन दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है नरहरिदास, ये नहीं होंगे, ये गलत हैं। स्वामी अग्रदास, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक प्रश्न और इससे पूछता है, ये स्वामी अग्रदास, क्या नाम है? स्वामी अग्रदास। अग्रदास थे किनका चेला? रामानंद का। स्वामी रामानंद के चेला अग्रदास, और अग्रदास के चेला कौन बन गए? नाभादास। अरे ये मिट नहीं रहा, कौन है? नाभादास। प्रश्न इससे उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है कि अग्रदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। और नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु, ये तो हो गया, डबल हो गया क्वेश्चन क्या? नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, ये तो हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छप्पै के कवि कौन है? छप्पै के कवि मतलब छप्पै का रचनाकार यानी छप्पै के लेखक कौन है? श्याम सुंदर सिंह, ये गलत है। विनोद कुमार शुक्ल, ये भी गलत। अशोक वाजपेयी, ये भी गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास। छप्पै के लेखक कौन है? नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास किसके समकालीन कवि थे? यानी कि नाभादास किनके समय के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव, ऑप्शन नंबर डी भूषण। भूषण नहीं होंगे, गजानन माधव नहीं होंगे, विनोद कुमार शुक्ल नहीं होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? इनको ऑप्शन मारने से पहले एक बात आप जान लीजिए, भक्त कवि दो प्रकार के होते हैं। भक्त कवि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्गुण भक्त कवि और दूसरा होता है सगुण। तो सगुण में हो जाता है दो प्रकार के, एक राम भक्ति धारा के कवि होते हैं, दूसरा कृष्ण भक्ति धारा के कवि होते हैं। तो इसमें जो थे नाभादास, ये राम भक्ति धारा के कवि थे। राम भक्ति धारा में सगुणोपासक, यानी कि सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा। ऑप्शन देखिए क्या है? क्या नाभादास के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? सगुणोपासक राम भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ये याद रखिएगा, ये पूछता है। आगे चलिए, उसके बाद क्या है? छप्पै क्या है? छप्पै जो है क्या है? छप्पै 6 लाइन का पंक्ति होता है जिसको छंद बोलते हैं। छप्पै क्या है? छंद है। छप्पै क्या है? छंद। अलंकार गलत हो जाएगा, रस गलत हो जाएगा, संधि गलत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। आगे चलिए, कवि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ पर था? कवि नाभादास जो थे इनका अस्थाई निवास यानी मूल निवास कहाँ पर था? इसका मूल निवास वृंदावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल शंकर रचना में कितने छप्पै है? भक्तमाल शंकर जो रचना किए हैं उसमें कितने छप्पै हैं? उसमें टोटल छप्पै है 316। कितना छप्पै है?
316। इससे एक और प्रश्न आता है कि 316 छप्पे जो है उसमें 200 कितना 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है। कितना 200 भक्त के चरित्र का वर्णन किया गया। ये भी ऑप्शन प्रश्न पूछा जाता है। आगे, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? पहला नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत गलत। दूसरा नंबर ब्रज भाषा। तीसरा नंबर अवधी मैथिली। मैथिली भी नहीं होगा, अवधी भी नहीं होगा, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद क्या है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर। सूरसागर के कवि भी सूरदास ही हैं। कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है जागिए ब्रजराज कंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? ये जो पंक्ति जो बताया जा रहा है किसके लिए प्रयोग किया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किसके लिए प्रयोग किया गया था और ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है। देखिए 12th के हिंदी में पद दो है, एक पद दूसरा पद। एक पद लिखे हैं सूरदास, दूसरा पद लिखे हैं तुलसीदास। तो ये जो है ये पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित पद से लिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।